नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल तक हमने बात करी थी बीएससी पार्ट थर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, पेपर फर्स्ट के जो यूनिट फर्स्ट है ग्रुप थ्योरी, उसमें क्रमचय का टॉपिक चल रहा था और क्रमचय की परिभाषा ये अपन ने पढ़ ली थी। आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है अपने पास में चक्रीय क्रमचय या चक्र। अपन ने क्रमचय पढ़ा, क्रमचय का गुणन किस तरीके से करते हैं, क्रमचय का प्रतिलोम किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीजें कल तक अपने पढ़ी थी। आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है चक्रीय क्रमचय या चक्र। चक्रीय क्रमचय या चक्र, परिभाषा देखें इसकी तो परिभाषा इस तरीके से है। परिभाषा जो है वो है, माना एस एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। कोई परिमित समुच्चय एस लिया है, इस परिमित समुच्चय एस को एस का समुच्चय है, तब इसका एक क्रमचय, परिमित समुच्चय एस का एक क्रमचय एफ, चक्र या चक्रीय क्रमचय, चक्रीय क्रमचय कहलाता है यदि, चक्र या चक्रीय क्रमचय कहलाता है यदि एक्स आई वा जो अवयव है, उस एक्स आई वे अवयव का जो प्रतिबिंब है वो बराबर हो एक्स आई प्लस वन, उससे आगे वाला अवयव। एक्स के जो है उसका एफ जो प्रतिबिंब है वो बराबर हो किसके, एक्स वन के। इसके अलावा जो शेष अवयव बच गए एक्स जे का एफ प्रतिबिंब खुद एक्स जे ही हो। अर्थात ये कहें कि जो क्रमचय एफ है, इस क्रमचय एफ के अवयवों को चक्र के रूप में इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स आई वा जो अवयव है उस एक्स आई वे अवयव का एफ प्रतिबिंब जो है वो एक्स आई प्लस वन हो, एक्स आई प्लस वन का एफ प्रतिबिंब एक्स आई प्लस टू, एक्स आई प्लस थ्री का एफ प्रतिबिंब एक्स आई प्लस फोर। इसी तरीके से एक्स आई प्लस के जो अंतिम अवयव है उसका प्रतिबिंब एक्स आई प्लस के का एफ प्रतिबिंब जो है वो प्रथम अवयव हो, एक्स वन हो, और जो शेष अवयव बच गए वो खुद के खुद प्रतिबिंब हो, तो उसे चक्रीय क्रमचय बोला जाता है। तो इसे चक्रीय क्रमचय, चक्रीय क्रमचय कहते हैं यदि इसमें एन अवयव हो, इसमें किसमें, चक्र में, यदि इसमें एन अवयव हो तो वह एन लंबाई का चक्र या चक्रीय क्रमचय कहलाता है। एन लंबाई का चक्र या चक्रीय क्रमचय कहलाता है। मतलब ऐसी फॉर्मेट बने तो उसे चक्रीय क्रमचय कहते हैं या चक्र कहा जाता है। यदि इस चक्र में अवयवों की संख्या n हो, जो चक्र बना है उस चक्र में अवयवों की संख्या n हो तो उसे n लंबाई का चक्र कहा जाता है। अर्थात करके लिखें, अर्थात क्रमचय f है वो क्रमचय f चक्र के रूप में इस प्रकार है कि x1 x2 x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn।
कि प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब उससे आगे वाला अवयव हो तथा अंतिम अवयव का f प्रतिबिंब प्रारंभिक अवयव हो। प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब उससे आगे वाला अवयव हो तथा अंतिम अवयव का f प्रतिबिंब प्रारंभिक अवयव हो। अंतिम अवयव का f प्रतिबिंब प्रारंभिक अवयव हो तो उसे बोला जाता है चक्रीय क्रमचय। अवयव हो तो उसे चक्रीय क्रमचय कहते हैं। इस रूप में लिखा हुआ हो कि f बराबर में x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, इस रूप में लिखा हुआ हो तो इसे कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का जो f प्रतिबिंब है, x1 का f प्रतिबिंब x2, x2 का f प्रतिबिंब x3, x3 का x प्रतिबिंब f प्रतिबिंब x4, x4 का f प्रतिबिंब x5, इसी प्रकार xn माइनस 1 का f प्रतिबिंब xn माइनस 1 का f प्रतिबिंब xn और f ऑफ xn का f प्रतिबिंब जो है वो प्रारंभिक अवयव हो तो उसे चक्रीय क्रमचय कहते हैं। जितने इसमें अवयव हैं, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है n, तो ये n लंबाई का चक्र कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल की सहायता से देखा। एग्जाम्पल में अपन ने लिया कि जो s है वो s में 10 अवयव हैं, 10 अवयव हैं। इसका कोई एक क्रमचय अपन ने लिया, कोई क्रमचय अपन ने f लिया। वो f इस तरीके से है कि प्रारंभिक लाइन में तो समुच्चय के अवयवों को रखा जाता है, प्रारंभिक में समुच्चय के अवयवों को, और द्वितीय जो लाइन है उसमें इसके संगत प्रतिबिंब से, इसको इस तरीके से लिखा कि 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 8, 8 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 7 का प्रतिबिंब 9, 9 का प्रतिबिंब 10 और 10 का प्रतिबिंब। ये कोई क्रमचय है। समुच्चय S में 10 अवयव दिए हुए थे। इस 10 अवयवों में क्रमचयों की संख्या क्या होगी, क्रमचयों की संख्या तो वो हो जाएगी 10 का फैक्टोरियल। क्रमचयों की संख्या 10 फैक्टोरियल। इन 10 फैक्टोरियल क्रमचयों में से एक क्रमचय ये अपन ने ले लिया जो कि ऐसे है कि 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का 4 है, 3 का 5 है, 4 का 3, ऐसे करके सारे मान हैं। तो इसको चक्र के रूप में कैसे लिख सकते हैं, चक्र या चक्रीय क्रमचय, अर्थात इसको एक लाइन के रूप में लिखना है। एक लाइन के रूप में कैसे लिखें, तो f बराबर में प्रारंभिक अवयव 1 है, 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 8, 8 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 9, 9 का प्रतिबिंब 10 और 10 का प्रतिबिंब। यदि प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब उससे आगे वाला अवयव हो
तथा अंतिम अवयव का F प्रतिबिंब प्रारंभिक अवयव हो तो उसे चक्र या चक्रीय क्रमचय कहते हैं। यही परिभाषा थी, एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखा। तो इस क्रमचय F को अगर चक्र के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस क्रमचय F को चक्र के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट परिभाषा अगर देखें, नेक्स्ट परिभाषा प्रतिलोम चक्र या प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय इनवर्स सर्कल या इनवर्स सर्कल परम्यूटेशन, प्रतिलोम चक्र या प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय। परिभाषा की बात करें, यदि किसी चक्रीय क्रमचय को विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त क्रमचय या चक्रीय प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय कहलाता है। किसी चक्रीय क्रमचय या चक्र को विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त चक्र या चक्रीय क्रमचय प्रतिलोम चक्र कहलाता है। कि कोई चक्रीय क्रमचय अपने को दिया हुआ है, उस चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें? तो जो चक्रीय क्रमचय अपने को दे रखा है उस चक्रीय क्रमचय को विपरीत क्रम में लिखें। एग्जाम्पल जैसे ये है कि 1 का प्रतिलोम 2 है, कोई भी एग्जाम्पल दूसरा ले। कोई एग्जाम्पल लिया कि जो S है, इस S में 4 अवयव हैं, 4 अवयव से बनने वाले क्रमचय वो बराबर हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। वो है अपने पास में 4 फैक्टोरियल क्रमचय। इन 4 फैक्टोरियल क्रमचयों में से कोई एक क्रमचय F जो है वो इस तरीके से है कि 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का 4 है और 4 का प्रतिबिंब क्या है? 1 है। इस प्रकार से है। इस क्रमचय का पहले तो इस क्रमचय को चक्र के रूप में लिखें, तो चक्र या चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं F बराबर 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब। वापस से चक्रीय क्रमचय की परिभाषा आ गई कि प्रत्येक अवयव का F प्रतिबिंब उससे आगे वाला अवयव और अंतिम अवयव का F प्रतिबिंब प्रारंभिक अवयव हो। चक्रीय क्रमचय चक्र हो गया। अब इसका अपने को ज्ञात करना है प्रतिलोम चक्र या प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय। प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय अगर वो निकालना हो, किसी चक्र का प्रतिलोम या प्रतिलोम अगर ज्ञात करना हो तो वो जो चक्रीय क्रमचय दे रखा है उसको विपरीत क्रम में लिखते हैं। अब उसको विपरीत क्रम में किस किस तरीके से लिख सकते हैं? विपरीत क्रम हो गया 4 3 2 1। ये भी इस क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय है। या इसको इस तरीके से लिखें कि 2 3 4 1, ये भी एक प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय है। या 3 4 1 2, ये भी एक प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय है। या 4 3 2 1 हो ही गया। ठीक है, तो चक्रीय क्रमचय को प्रतिलोम चक्र के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। इन रूपों में इसको लिखा जा सकता है। अर्थात जो चक्रीय क्रमचय या चक्र अपने को दिया हुआ है उसका प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय या प्रतिलोम चक्र ज्ञात करना है तो उस क्रमचय को विपरीत क्रम में लिख दो तो वो क्या प्राप्त होगा अपने को? प्रतिलोम चक्र या चक्रीय क्रमचय।
तो दो परिभाषाएं अपन ने पढ़ी हैं। पहली तो पढ़ी है कि चक्रीय क्रमचय या चक्र की, कि कोई क्रमचय अपने को दिया हुआ है तो उसको चक्र के रूप में कैसे लिखें। तो इस चक्रीय क्रम, ये क्रमचय अपने को दे रखा था, इस क्रमचय को चक्र के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। और इसी का अगर अपने को प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं कि जो चक्रीय क्रमचय या चक्र था उसको विपरीत क्रम में लिख दे तो अपने को प्राप्त हो जाता है इसका प्रतिलोम चक्र। आगे बात करें इसकी कोटि की, कि चक्रीय क्रमचय जो है इसकी कोटि क्या है। चक्र की कोटि, डिग्री ऑफ साइकिल। चक्र की कोटि अगर अपने को ज्ञात करनी हो कि चक्र की कोटि कैसे ज्ञात करें, तो परिभाषा में लिखूं n लंबाई का चक्र, n लंबाई के चक्र में यदि n लंबाई के चक्र में n लंबाई के चक्र में यदि f ऑफ n बराबर में i हो, ऑफ n बराबर i हो तो n चक्र की कोटि कहलाती है। n लंबाई के चक्र में यदि f ऑफ n बराबर में i हो तो n चक्र की कोटि कहलाता है। जैसे कोई क्रमचय अपने को दिया हुआ है, उस क्रमचय को उसी क्रमचय से तब तक गुणा करेंगे जब तक कि उसका मान एक तत्सम क्रमचय के बराबर ना आ जाए। जहां इसका मान तत्सम क्रमचय के बराबर आ गया, जहां इसका मान तत्सम क्रमचय के बराबर आ गया तो उस चक्र की कोटि उतनी ही होगी। जैसे अपने पास में कोई चक्र दिया हुआ है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि कोई चक्र अपने को दे रखा है, f जो है वो चक्र 1 3 4 5 6 इस रूप में है। ये चक्र अपने को दिया हुआ है और ये बोल रखा है कि जो s है, इस s में अवयवों की जो संख्या है, s में अवयवों की संख्या 6 है। चक्र की लंबाई देखें तो चक्र की लंबाई कितनी है, इसके अवयवों की संख्या चक्र की लंबाई कहलाती है। तो इस चक्र में अवयवों की संख्या 5 है। जो अपने पास में समुच्चय है वो परिमित है, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या अपने को दे रखी है 6। इस चक्र से अपन क्रमचय बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा। चक्र से क्रमचय बनाएं तो पहले देखेंगे कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है। तो समुच्चय में अवयवों की संख्या 6 है, तो प्रारंभिक लाइन में तो अवयवों की संख्या, जो द्वितीय पंक्ति है, इस द्वितीय पंक्ति में संगत प्रतिबिंब रखेंगे। वो प्रतिबिंब देख रहे हैं अपन चक्र से, 1 का प्रतिबिंब 3, 1 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 5, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 6, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 1, और जो अवयव बच गया वो खुद का खुद प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब 2। जैसे अपन ने परिभाषा में पढ़ा था कि f ऑफ xi का जो प्रतिबिंब है वो f ऑफ xi प्लस 1, f ऑफ xk का प्रतिबिंब जो है वो x1 हो और जो शेष अवयव हैं उसका प्रतिबिंब वो खुद ही हो, कि प्रत्येक xi जो अवयव है उसका f प्रतिबिंब जो है xi प्लस 1, xi प्लस 2 का f प्रतिबिंब xi प्लस 2, ऐसे ही xk का जो f प्रतिबिंब है वो है x1, xk का f प्रतिबिंब है x1, जो शेष अवयव बच गए वो खुद के खुद प्रतिबिंब है। तो इसमें ये चक्र दे रखा था, ये चक्र अपने को दिया हुआ है, इसमें एक अवयव शेष बच गया तो वो खुद का खुद प्रतिबिंब है। चक्र या चक्रीय क्रमचय की परिभाषा से इस रूप में लिख लिया। अब अपने को ज्ञात करनी है कि इस चक्र की कोटि क्या है। चक्र को क्रमचय के रूप में लिखा, ये बना
अब अपने को बताना यह है कि इसकी कोटि क्या है। इसकी कोटि अगर अपने को निकालनी हो तो यहां से देखें कि चक्र के रूप में लिखा। अब परिभाषा है इसकी कि एफ को एफ से तब तक संक्रिया करवाओ जब तक कि इसका मान तत्सम क्रमचय के बराबर ना आ जाए। तो एफ डॉट एफ अर्थात एफ स्क्वायर, या ये कह सकते हैं कि एफ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 3 2 4 5 6 1 गुणा 1 2 3 4 5 6, 3 2 4 5 6 1। गुणन अगर इनका निकाले तो वो गुणन अपने पास में प्रथम जो पंक्ति है, इस प्रथम पंक्ति में तो अवयव आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब गुणन करें तो गुणन जो है, दो क्रमचयों का गुणन एक संयुक्त फलन संक्रिया होती है। तो पहले तो एक का प्रतिबिंब इसमें देखना है और फिर इसमें देखेंगे। तो एक का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 5, 4 की बात करें तो 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 6, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 1, 6 का प्रतिबिंब 1। अब बात करें 6 की, सॉरी 5 का प्रतिबिंब 6, 5 का प्रतिबिंब 6, तो इधर 6 का प्रतिबिंब 1, 6 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 3। तो ये आ गया दोनों क्रमचयों का गुणन। तो ये मान अपने पास में बन गया एफ स्क्वायर, एफ की पावर 3। ये मान निकालें तो एफ स्क्वायर डॉट एफ कर ले। एफ स्क्वायर का जो मान है अपने पास में ये रहा कि 2 3 4 5 6, 4 2 5 6 1 3 गुणा एफ के साथ करना है। तो एफ जो है वो एफ है अपने पास में 3 2 4 5 6 1। गुणन करना है इनका, तो गुणन जो आएगा वो भी एक क्रमचय होगा। उस क्रमचय में पंक्ति तो समुच्चय के अवयव, द्वितीय पंक्ति इनके संगत प्रतिबिंब। वो देखें, 1 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 2 का प्रतिबिंब 2, 2 का 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 6, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 1, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब इधर 3, 6 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 4। एफ की पावर 3 आ गया। ऐसे ही निकालेंगे एफ की पावर 4, तो वो एफ की पावर 4 आएगा एफ की पावर 3 इंटू एफ से। एफ की पावर 3 का मान ये रहा, एफ की पावर 3 का मान 5 2 1 3 4 इंटू एफ। तो एफ का मान 3 2 4 5 6 1। फिर से गुणन करें इनका, तो वो गुणन अपने पास में जो आया वो गुणन आ गया कि 1 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 6, 2 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 3, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 4, 6 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 5। ये आ गया अपने पास में F4। ऐसे ही F5 जो निकाले वो F5 आ जाएगा F4 इंटू एफ से। तो F4 का मान अपने पास में ये है 1 2 3 4 5 6, प्रतिबिंब है इसके ये मान। ऐसे ही F, तो F का मान है अपने पास में 3 2 4 5 6 1। अब इनका अगर गुणन अपन निकालें तो वो मान अपने पास में आया कि 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। गुणन देखें तो 1 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 3,
4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 4, 5 का प्रतिबिंब 4, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 5, 6 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 6, अर्थात ये अपने पास में आ गया तत्समक क्रमचय के बराबर कि FO5 जो है ये FO5 आया तत्समक क्रमचय के बराबर कि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब है, तत्समक क्रमचय के बराबर आएगा। तो इस चक्र या चक्र की अगर कोटि की बात करें तो चक्र की कोटि कितनी आ गई? 5। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि चक्र की लंबाई जितनी है, जितने लंबाई का चक्र होगा उस चक्र की कोटि भी उतनी ही होगी। अगर चक्र की लंबाई 5 है तो चक्र की कोटि 5, चक्र की लंबाई 3 है तो चक्र की कोटि 3, चक्र की लंबाई 2 है तो चक्र की कोटि 2। तो जितने लंबाई का चक्रीय क्रमचय होगा उस चक्रीय क्रमचय की कोटि भी उतनी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो परिभाषा पढ़े, नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं। वो नेक्स्ट परिभाषा है पक्षानांतरण। पक्षानांतरण क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। पक्षानांतरण दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय, दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय या चक्र, दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय या चक्र पक्षानांतरण कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन, दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय या चक्र पक्षानांतरण या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अर्थात एग्जाम्पल के लिए देखें तो ये कह सकते हैं कि 3, 8, 1, 2 इस लंबाई के जो चक्र हैं, 3, 8, 1, 2 इस लंबाई के चक्र क्या कहलाते हैं? पक्षानांतरण। इन्हें बोला जाता है पक्षानांतरण। क्योंकि तो पक्षानांतरण दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय पक्षानांतरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखें तो 3, 8, 1, 2 अर्थात ये जो चक्र है इस चक्र में अवयवों की संख्या 2 है तो चक्र की लंबाई 2, इस चक्र में अवयवों की संख्या 2 है तो चक्र की लंबाई 2, अर्थात ये दो लंबाई का चक्र है और जो दो लंबाई का चक्र होता है उसे बोला जाता है पक्षानांतरण। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।